जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है रीजनिंग के इस प्रैक्टिस सेशन में। यह प्रैक्टिस सेशन बहुत ही खास होने वाला है सभी एग्जाम के लिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से पहले अक्षर समूह का संबंध जो दूसरे अक्षर से है उसी प्रकार तीसरा अक्षर समूह का संबंध निम्नलिखित विकल्प में से किससे होगा। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे पहला अक्षर समूह जो है इसका संबंध दूसरे अक्षर समूह से है, उसी प्रकार से तीसरा अक्षर समूह का संबंध निम्नलिखित विकल्पों में से किससे होगा। चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसे साइड में लिख लेते हैं ताकि अच्छा हो आपको समझाने में। लिखा है LGS। LGS से क्या इधर लिख दिया है, PLY लिख दिया है। देखिए आपको एक चीज़ हमेशा याद होना चाहिए कि ABCD लेटर में कौन लेटर कितने नंबर पे आता है, ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए। तो L कितने नंबर पे होता है, L आपका 12 नंबर पे होता है। और P कितने नंबर पे होता है, 16 नंबर पे होता है। तो L से क्या लिखा है, P लिखा है, अर्थात 4 जोड़ के लिख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। G कितने नंबर पे होता है, G आपका 7 नंबर पे होता है। और L कितने नंबर पे होता है, L आपका 12 नंबर पे होता है। तो क्या किया है, 5 जोड़ के लिख दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। S कितने नंबर पे होता है, S आपका 19 नंबर पे होता है। और Y कितने नंबर पे होता है, Y आपका 25 नंबर पे होता है। तो कितना जोड़ा है इसमें, 6 जोड़ के लिख दिया गया है। अर्थात यहाँ पे जो क्या किया है, पहले 4 जोड़ा है, उसके बाद 5 जोड़ा है, उसके बाद क्या किया है, 6 जोड़ के इस प्रकार लिखा है। उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, M के B में क्या करेंगे, पहले M में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, K में 5 जोड़ेंगे और B में क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो आपका जो है सही आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं। M में कितना जोड़े, सबसे पहले 4 जोड़ना पड़ेगा। M कितने नंबर पे होता है, M आपका 13 नंबर पे होता है। 13 में 4 जोड़िएगा 17 हो जाएगा। 17 पे क्या होता है, Q होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे K कितने नंबर पे होता है, K आपका 11 नंबर होता है। इसके बाद इसमें आपको 5 जोड़ना होगा। 11 में 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 पे क्या होता है, P होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। B कितने नंबर पे होता है, तो B आपका 2 नंबर पे होता है। और इसमें आप 6 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। 8 पर कौन सा लेटर होता है, 8 पे आपका H होता है। कौन सा लेटर, H होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, QPH आ गया। QPH कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो यह आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जिनसे जो भी क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस में बनेंगे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुकिए 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह आपका जो है कोडिंग और डिकोडिंग से है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में क्यूकर को TGMEKWS लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में रिपोर्ट्स को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले नीचे में लिख लेते हैं, क्या है, QUICKER। क्यूकर को क्या लिखा है, TGMEKWS लिखा है। यहाँ पे देखिए कोडिंग और डिकोडिंग में बहुत सारे टाइप के होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहले टाइप में क्या होता है कि ऊपर में जो जैसे Q लिखा हुआ है और नीचे में T लिखा है, इसमें क्या होता है कि ऊपर वाले लेटर में कुछ ना कुछ जोड़ के नीचे लिख दिया जाता है। पहले उस टाइप पे देखेंगे क्या उस पे सॉल्यूशन मिल रहा है। तो देखते हैं Q कितने नंबर पे होता है, Q आपका 17 नंबर पे होता है। और T कितने नंबर पे होता है, 20 नंबर पे। हो सकता है 3 जोड़कर नीचे लिखा है। हमको एक निश्चित सीरीज पहले लाना होगा, तब जो है रिपोर्ट्स का हम बना पाएंगे, ठीक है। U देखिए, U कितने नंबर पे होता है, U आपका 21 नंबर पे होता है। और G कितने नंबर पे होता है, 7 नंबर पे होता है। तो यहाँ आप कहिएगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है, 21 से 7 आ गया और नहीं अपोजिट लेटर है। मतलब यदि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो आप समझिएगा अपोजिट लेटर हो सकता है। यहाँ तो नहीं अपोजिट लेटर है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अर्थात जो हम पहला जो रूल लगा रहे हैं इस पे यह जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए दूसरा रूल इस पे लगाते हैं। इसे हम लोग सबसे पहले इरेज कर देते हैं जो यहाँ पे लिखे हैं। चलिए इरेज हो रहा है।
यहाँ पे हो गया है जो लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा रूल देखिए। कभी क्या होता है, यहाँ पे आर है ना, इसको लास्ट वाले को फर्स्ट में जोड़ के लिखते जाता है, कभी देखते हैं उस पे देखते हैं। तो आर कितने नंबर पे होता है, आर आपका 18 नंबर पे होता है। कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। और टी आपका 20 नंबर पे होता है। तो कितना जोड़ के, 2 जोड़ के लिख दिया होगा। सबसे पहले हमें निश्चित पैटर्न का पता लगाना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, ई कितने नंबर पे है, ई 5 नंबर पे है। और जी कितने नंबर पे होता है, तो 7 नंबर पे होता है। 5 2 7 अर्थात 2 जोड़ के लिख दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निश्चित पैटर्न का हमें पता लगाना है। के कितने नंबर पे होता है, 11 नंबर पर। और एम कितने नंबर पे होता है, एम आपका 13 नंबर पे होता है। 2 जोड़ के लिख दिया है, लगता है एक निश्चित पैटर्न है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ क्या है, सी। सी कितने नंबर पे होता है, 3 नंबर पर। और 3 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 5। चलिए 2 जोड़ के लिख रहा है, एक निश्चित पैटर्न का लगता है पता चल गया। देखिए आई कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पर। और के कितने होता है, 11 नंबर पर। सभी में 2 जोड़ के लिख दिया गया है, ऐसे कोना कोनी करके, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यू कितने नंबर पे है, 21 नंबर पे। और डब्ल्यू कितने नंबर पर, 23 नंबर पे है, ठीक है। 2 जोड़ के लिख दिया गया है। क्यू देखिए, क्यू कितने नंबर पे होता है, 17 नंबर पे होता है। एस कितने नंबर पर, 19 नंबर पे होता है। तो यहाँ हमें एक निश्चित सीरीज का पता लग गया। क्या हुआ, एक निश्चित सीरीज का पता लग गया कि सबसे पहले क्या क्या है, जो साइड में लिखा है उसको फर्स्ट में लिख दिया गया है 2 जोड़ के। और उसी प्रकार से एक सीरीज बना दिया गया है। इस सीरीज को आप समझ गए होंगे, तो इसे हम इरेज करते हैं और रिपोर्ट्स का बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, इरेज हो गया। अब देखिए रिपोर्ट्स का बनाना है, REPORTS, रिपोर्ट्स हो गया। सबसे क्या करना है, जो लास्ट है उसे फर्स्ट में लिख देते हैं। और इसमें हमें 2 जोड़ना है। तो एस कितने नंबर पे होता है, 19 नंबर पर। 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 21 हो जाएगा। यू 21 पर कौन सा लेटर होता है, तो आपका यू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टी कितने नंबर पे होता है, टी आपका 20 नंबर पे होता है। 20 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 22। 22 पे क्या होता है, भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर कितने पे होता है, 18। और 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। 20 पे क्या होता है, टी होता है। आगे बढ़ते हैं, ओ कितने नंबर पे होता है, ओ आपका होता है, ओ 15 पे होता है। 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। 17 में क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पी कितने नंबर पे होता है, 16 नंबर पे। और 16 में 2 जोड़ेंगे 18। 18 में कौन सा लेटर होता है, तो 18 पे आपका आर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ई कितने नंबर पे होता है, ई आपका 5 नंबर पे होता है। और 5 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 7। 7 पर जी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर कितने पे होता है, 18 पे। और 18 में 2 जोड़ेंगे 20। 20 में टी होता है। तो यह आपका UVTQRGT यह कौन सा ऑप्शन में है, इसे हमें मैच करना है। तो UVTQRGT आपका ऑप्शन ए में ही मिल गया, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह आपका जो है एनालॉगी से क्वेश्चन है। चलिए इसे बनाते हैं। जिस प्रकार से जो है थर्मामीटर का संबंध जो तापमान से है, उसी प्रकार से लेक्टोमीटर का संबंध निम्नलिखित विकल्प में से किससे है। तो आप लोग जानते होंगे कि थर्मामीटर के द्वारा तापमान अर्थात टेम्परेचर को मापा जाता है। उसी प्रकार से लेक्टोमीटर के द्वारा किस चीज़ को मापा जाता है, तो लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। दूध की शुद्धता को किसके द्वारा मापा जाता है, तो लेक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप लोग जानिए, वर्षा को किसके द्वारा मापा जाता है, रेन गेज के द्वारा। रेन गेज के द्वारा जो है वर्षा को मापा जाता है। और हवा की चाल को किसके द्वारा मापा जाता है,
एनीमोमीटर, एनीमोमीटर के द्वारा जो है हवा की चाल को मापा जाता है। अर्थात यहाँ क्या हो गया, आपका रीजनिंग के साथ जीएस भी चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह आपका कैलेंडर से क्वेश्चन है। किससे है? कैलेंडर से है। चलिए इसे बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 जनवरी 2023 को शनिवार है, तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा, यह 2023 क्या है? एक सामान्य वर्ष है। क्या है? एक सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष किसे कहते हैं? जिसमें जो है टोटल दिन कितना होता है? 365 दिन का। और लीप ईयर किसे कहते हैं? जिसमें जो है आपका जो है दिन 366 दिन होता है। जब भी आपका सामान्य दिन आएगा तो जो साल का पहला दिन होगा वही साल का अंतिम दिन भी होगा। तो यहाँ पे जो है पहला दिन कौन है? शनिवार। तो 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। और लीप ईयर में क्या होता है? जो साल का पहला दिन होता है उस साल का अंतिम दिन जो है पहला दिन से एक दिन ज़्यादा होता है। जैसे लीप ईयर है, लीप ईयर कौन सा है? तो आपको 2020 आपका क्या हो गया? लीप ईयर हो गया। ठीक है, तो साल का पहला दिन इसमें क्या हो जाएगा? मान के चलिए सोमवार है, सोमवार है। ठीक है, तो साल का अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा? 31 दिसंबर को कौन सा? 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन हो जाएगा? तो सोमवार में आपको एक जोड़ देना है तो मंगलवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, और सामान्य वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है वही साल का अंतिम दिन होता है। कहिएगा ऐसे तो आप हमें याद करवा दिए, तो इसे हम सॉल्व कैसे कीजिएगा थोड़ा वो बताइए। देखिए यहाँ पर 1 जनवरी जो है, 1 जनवरी, चलिए यहाँ पे लिखते हैं जनवरी हो जाएगा। 1 जनवरी 2023 को पहला दिन कौन सा है? शनिवार है। SAT सैटरडे लिख दिए। ठीक है, देखिए इसको छोड़ के आप बताइए कितने दिन बाकी बच गया है? 365 दिन होता है तो आप कितने दिन बच गया? तो आप कहिएगा कि 364 दिन हो गया। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 से भाग दीजिए, 364 में 7 से भाग दीजिएगा, शेष आपका जो है 7 पचे 35 हो जाएगा, यहाँ 52 हो जाएगा। शेष आपका 0 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचा। तो अर्थात जो पहला दिन था वही साल का अंतिम दिन भी होगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह क्वेश्चन जो है एनालॉगी से है। चलिए इसे बनाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। सीधे यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ 23 से क्या लिखा है? 527 लिखा है। तो 19 से क्या लिखा जाएगा? 19 से क्या चीज़ लिखे जो विकल्प में दिया गया है? तो सबसे पहले आप कहिएगा 23 से 527 लिखा है, यानी हो सकता है स्क्वायर करके लिखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको जो है कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए और 1 से लेके 30 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सोचने की क्षमता तुरंत हो सके, यानी आप तुरंत इस प्रकार के क्वेश्चन को सोच सके। बहुत सारे स्टूडेंट याद होता ही नहीं है, तो उसके लिए हम अभी आपको स्क्वायर का ट्रिक भी बताते हैं। सबसे पहले देखिए हमें 23 का मालूम नहीं है कि क्या होगा। चलिए इसके लिए ट्रिक क्या है, स्क्वायर कैसे होगा? देखिए यहाँ पे 23 लिख दिए, यहाँ पे 3 का हमें स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर क्या है? यह आपका 9 हो जाएगा। लेकिन आपको 9 नहीं लिखना है, डबल डिजिट में लिखना है, डबल डिजिट। तो डबल डिजिट क्या हो जाएगा? 0 9 लिखना है। ये नहीं कि 9 पे 0, वो तो 90 हो जाएगा, वो 90 हो जाएगा, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको 0 और 9 लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर आपका जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 409 हो गया। नहीं, अभी स्क्वायर नहीं निकला है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी संख्या है, जैसे 23 है, इसे आपस में गुना कर लेना है। 2 गुना 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसके बाद आपको जो है गुना करने के बाद जो भी संख्या आ जाए
आपको उसमें 2 से गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। 12 हो गया है तो इसे आप एक अंक छोड़ा के अर्थात 9 को छोड़ के उसके बाद जोड़ देना है 12 को। तो 9 के बाद छोड़ के जोड़ दिए हैं, 9 का 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 4 एक 5 होगा, 529 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर 529 हो जाएगा। इसे आप घर पर 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत ही आसान लगेगा। यह स्क्वायर का ट्रिक जो है मात्र 100 डिजिट तक है। 100 डिजिट के बाद इसका जो है रूल यह आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ 23 का स्क्वायर क्या हो गया, 529 हो गया। लेकिन लिखा क्या है, लिखा है यहाँ पे 527 लिखा है, अर्थात 2 कम कर लिख दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 होता है। क्या होता है, 361 होता है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 361 में 2 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 359 हो जाएगा। यह आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के द्वारा कि वीडियो आपको कैसा लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यह आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है। चलिए इसे बनाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में, यहाँ पे स्टार हो गया, स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों के सही समूह को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जितने भी स्टार दिए गए हैं अंकों के बीच में, उसके जगह आपको इस मैथमेटिकल चिन्ह को भरना है कि कौन सा इसमें चिन्ह भरेंगे ताकि आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग भाग वाले जो सिंबल है उस पे जाएंगे। जैसे ए में भाग वाला सिंबल से शुरू हो रहा है, सी में और डी में हो रहा है। तो सबसे पहले भाग का चिन्ह यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इधर फरेस में लिखते हैं। तो चालू करते हैं। इसमें आपको चेक करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा। 10-20 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आप देखते ही आंसर लगा दीजिएगा। आप तुरंत ऑप्शन को सभी को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, वैसे हम यहाँ पे सॉल्व करके बता रहे हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन। 16 हो गया, पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 16 भागा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है, 5 हो गया। उसके बाद देखिएगा बराबर का चिन्ह है और 4 गुना 6 हो जाएगा। ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व नहीं करेंगे। क्योंकि आप सीधे कहिएगा यहाँ 16 में 4 से भाग करेंगे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 5 करेंगे, कभी होएगा नहीं, सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए आपका नेक्स्ट ऑप्शन सी नंबर चेक करते हैं। सी देखिए 16 हो गया, भागा क्या करना है, 4 करना है, गुना 5 करना है, उसके बाद क्या है, बराबर का चिन्ह है और 14 प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा, प्लस 16 4 क्या हो जाए थी 14 और 6 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 बराबर 20 यहाँ पे देखिएगा आपका सेटिस्फाई कर गया। तो अर्थात आपका ऑप्शन सी नंबर जो है, ऑप्शन सी नंबर आपका सही है। ऑप्शन सी नंबर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह आपका लेटर सीरीज से क्वेश्चन है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत सारे स्टेट एग्जाम होंगे और एसएससी सब में बहुत ज़्यादा ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डैश के जगह सभी लेटर को भरिए जो श्रृंखला को पूर्ण कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें गिनना होगा लेटर और फिल इन द ब्लैंक्स को गिनना होगा कि टोटल कितने हैं। चलिए यहाँ पे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल इसमें कितना है, 12। और 12 को हम इसे खंड करके लिखना है, तोड़ कर लिखना है। तो किस प्रकार लिख सकते हैं, गुणनखंड 4 गुना 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 लिख सकते हैं। सबसे पहले नीचे में हम इसे फर्रेस से लिख देते हैं ताकि आपको समझाने में अच्छा हो। डैश हो गया, एस एस आर एस, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एस एस
फिल इन द ब्लैंक्स एस हो गया और फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। टोटल कितना हो गया 12 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक ही मेन चीज़ है कि हम इसको किस प्रकार से तोड़े, यानी खंड 4 के हिस्सों में तोड़े या 3 के हिस्सों में तोड़े। सबसे पहले हम लोग इसे 3 के हिस्सों में तोड़ के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए 3 के हिस्सा में तोड़ के देखते हैं। 3 लेटर के बाद यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सिंबल लगा देते हैं। 3 लेटर के बाद यहाँ पे चिन्ह लगा दिए। 3 लेटर के बाद यहाँ पे देखिए सभी को 3-3 भागों में सभी लेटर को बांट दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए कि एस है यहाँ पे ऊपर में। रुकिए एक मिनट, कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ठीक हो अच्छी तरह से। अब यहाँ पे देखिए एस देखिएगा, एस यहाँ पे लास्ट में है और दूसरे वाले यहाँ पे देखिएगा इस वाले में भी लास्ट में एस है। तो बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके लास्ट में भी क्या होगा, एस होगा। यहाँ पर भी एस हो जाएगा और यहाँ पर भी एस हो जाएगा। ठीक है, एस भर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिएगा शुरू में सभी के क्या है, लेटर के आर है। तो उसी प्रकार से जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है उसके जगह क्या करना है, शुरू वाले में तो आर दे देना है। 3 गो के बाद शुरू में देखिए 3 गो के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो शुरू वाला लेटर होगा उसमें आर देना है और उसमें क्या करना है, आर दे देना है। तो इसको हम क्या करते हैं, सभी को एक जगह लिख देते हैं कि कौन कौन सी लेटर आ गया। तो पहले आर लिखे, उसके बाद देखिए एस लिखे, उसके बाद आर लिखे हैं, फिर आर लिखे हैं और एस लिखे हैं। यह आपका कौन सा ऑप्शन में है, आर एस आर आर एस। आपका ऑप्शन बी में है तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ आता है या नहीं आता है, आपको किस प्रकार से वीडियो लगता है, ये कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे कह रहा है यह आपका कोडिंग और डिकोडिंग से है। किससे है, कोडिंग और डिकोडिंग से है। चलिए यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ABCD को 2 3 4 5 लिखा गया है और PALE को 17 21 36 लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में टॉप को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, ABCD को क्या लिखा है, ABCD को लिखा है आपका 2 3 4 5 लिखा है। तो देखिए ए कितने स्थान पे होता है लेटर, 1 नंबर पे होता है, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है। हो सकता है एक जोड़ के लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बी कितने नंबर पे होता है, 2 नंबर पे, लेकिन लिखा कितना है, यहाँ 3, एक जोड़ के लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सी कितने नंबर पे होता है, 3 नंबर पर, लेकिन लिखा कितना है, 4, एक जोड़ के लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। डी कितने नंबर पे होता है, डी आपका 4 नंबर पे होता है, लेकिन लिखा क्या है, 5 लिखा है। अर्थात आपको एक निश्चित सीरीज का पता चल गया होगा कि सभी लेटर में जो है, जो लेटर जितने संख्या पे होता है उसमें एक जोड़ जोड़ के लिख दिया गया है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी देखिएगा PALE, इसमें भी वही किया है। क्या किया है, 17 लिखा है, 21 लिखा है और 36 लिखा है। पी कितने पे होता है, पी आपका 16 पे होता है, लेकिन यहाँ 17 लिखा है, एक जोड़ के लिख दिया गया है। ए 1 नंबर पे होता है, यहाँ 2 लिखा है। एल 12 पे होता है, यहाँ 13 लिख दिया गया है। ई 5 नंबर पे होता है, लेकिन यहाँ 6 लिख दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग टॉप का लिखेंगे। टॉप यहाँ पे लिख देते हैं TOP टॉप। टॉप देखिए टी कितने नंबर पे होता है, 20 नंबर पर, लेकिन उसमें एक जोड़ देना है तो 21 हो जाएगा। ओ कितने नंबर पे होता है, 15 नंबर पर, लेकिन उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। पी कितने पे होता है, 16 पर, लेकिन एक उसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें एक जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। तो यह आपका कौन सा ऑप्शन में है, 21 16 17, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए यह आपका ओपन डाइस से क्वेश्चन है। किससे है, ओपन डाइस से क्वेश्चन है। और इसके बाद हम जो आपको इसमें ट्रिक बताएंगे, ओपन डाइस का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको अपोजिट पूछता हो, आपका जो है बहुत ही आसानी से बन जाएगा, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ओपन डाइस में सबसे पहले ओपन डाइस में सबसे ज़्यादा
उस भाग को देखना है जिसमें खुले हुए श्रृंखला ज़्यादा होगा, यानी खुले हुए घरों की संख्या ज़्यादा होगा, उसको आपको पहले चूज करना है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे एक घर हो गया, दो घर, तीन घर, इसमें तो तीन घर है, और देखते हैं दूसरा में इससे ज़्यादा है क्या, हम ज़्यादा वाले खुले हुए भाग को चुनेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार। तो हम सबसे पहले इस श्रृंखला को चुनेंगे क्योंकि इसमें घरों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद चुन लिए, चुनने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक का तीन पढ़ना है। एक का तीन, एक का तीन का मतलब क्या हो जाएगा, एक का अपोजिट तीन होता है, एक का अपोजिट तीन होता है। तो एक घर हो गया, दूसरा घर नहीं होगा, एक का अपोजिट तीसरा घर होगा। उसी प्रकार से देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर हो गया। क्या हो गया, डॉलर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एंड जाएंगे, एंड के बाद यह पहला घर इसका हो गया, दूसरा नहीं, तीसरा घर इसको जाना है, तो तीसरा घर चल जाएंगे तो कौन हो जाएगा, तो एंड का आपका जो है, एंड का क्या हो जाएगा, अपोजिट लेटर आपका प्लस हो जाएगा। अब बाकी बात जो बचा यहाँ परसेंटेज का हैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, एक का तीन, एक का तीन आपको पढ़ना है और अपोजिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपोजिट आपको मिल जाएगा। तो किसका पूछ रहा है, प्लस, तो प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एंड, एंड कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका चाइनीज कोडिंग है। चाइनीज कोडिंग क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ कहेंगे क्या क्या सवाल दे दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चाइनीज कोडिंग आ गया तो आपका फ्री में नंबर दे गया। बहुत ही आसान होता है, सिर्फ आपको सवाल लगेगा भारी भरकम, लेकिन बनाइएगा तो इतनी सा है, मतलब छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा। यह आपके एग्जाम में आ जाए तो समझे बल्ले बल्ले हो गया, बहुत ही आसान है। चलिए इसे बनाते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में मयंक इज हैप्पी को क्यू टैप पी लिखा जाता है, हैप्पी आर मैक को टैप ले फू लिखा जाता है। और देखिए यहाँ तथा कह रहा है मैक इज हैप्पी को फ्यू पी टैप लिखा जाता है। इस कोड भाषा में हैप्पी का कोड क्या हो जाएगा, हैप्पी का कोड पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्रेस में लिख लेते हैं ताकि आपको समझाने में सही हो। मयंक, MAYANK, मयंक हो जाएगा, मयंक इज हैप्पी हो जाएगा। मयंक इज हैप्पी को क्या लिखा है, लिखा है, क्या लिखा है, को टैप पी लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, हैप्पी, हैप्पी आर मेक, हैप्पी आर मेक, हैप्पी आर मेक को क्या लिखा है, टैप ले फू, टैप ले फू लिखा है। उसके बाद देखते हैं मैक इज हैप्पी, मैक इज हैप्पी, मैक इज हैप्पी को क्या लिखा है, फू पी टैप, फू पी टैप लिखा है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम रुकिए एक बार कलर चेंज कर देते हैं ताकि जो है बताने में समझने में आपको ठीक रहे। यहाँ पे देखिए किसका पूछ रहा है, तो हैप्पी का पूछ रहा है, हैप्पी। तो हमें तीनों लाइन में देखना है, तीनों सेंटेंस में कि हैप्पी कहाँ कहाँ है, हैप्पी यहाँ है और हैप्पी यहाँ है, अर्थात तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, हैप्पी कॉमन है। उसी प्रकार से जो इसका कोड भाषा में बना है तो उस सब में भी आपका क्या हो जाएगा, कोई ना कोई कोड जो होगा वह आपका सभी में होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा लग रहा है, देखिएगा टैप, टैप इसमें भी है, टैप इसमें भी है और टैप इसमें है, अर्थात तीनों में वही चीज़ कॉमन है, टैप कॉमन है। तो हैप्पी का कौन सा हो जाएगा, तो हैप्पी का आपका टैप हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितना आसान था, इसी प्रकार सभी चाइनीज कोडिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिरर इमेज से है। किससे है क्वेश्चन, मिरर इमेज से आपका क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, मिरर इमेज में क्या होता है, जो लेफ्ट रहता है वह आपको मिरर में क्या हो जाएगा, राइट की ओर देखेगा, और जो राइट रहता है वह लेफ्ट की ओर दिखता है, अर्थात उसमें उल्टा दिखता है। जिस प्रकार से यहाँ देखिए एल लेटर है, एल का किस प्रकार मिरर में दिखेगा, तो एल आपको इस प्रकार दिखेगा। उसके बाद बी देखिए, बी आपको इस प्रकार है, लेकिन मिरर में इसको देखिएगा तो बी इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, आप कहिएगा यहाँ पे और आगे देखते हैं सी,
सी इस प्रकार होता है, लेकिन मिरर में देखिएगा आपका इस प्रकार से बनेगा। तो क्या होता है, जो लेफ्ट रहता है वो राइट हो जाता है और जो राइट रहता है वो लेफ्ट हो जाता है, अर्थात क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम किसका बनाना है, इसका इससे बनाते हैं। सबसे पहले इस देखिएगा, इसे हम बाय ऑप्शन बनाते हैं, ये नहीं कि महान विद्यार्थी की तरह इस सभी का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिरर इमेज बनाएंगे। जी नहीं दोस्तों, ये आपका समय बर्बादी है और कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है बाय ऑप्शन चलना पड़ेगा। के देखते हैं, के का बनाते हैं। के देखिएगा एक में डिफरेंस है तो इसलिए के का बनाना पड़ेगा। के का इस प्रकार मिरर इमेज रहेगा तो आपका जो है इस प्रकार रहेगा, तो ऑप्शन 2 नंबर आपका छटा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्यू सभी में सेम ही है तो इसको नहीं बनाना है। जेड भी सभी में सेम ही है, इसको नहीं बनाना है। 3 सभी में समान है, नहीं बनाना है। उसके बाद देखिएगा 9 का जो बनाया है यहाँ पर, तो देखिएगा सभी में समान नहीं है, किसी में अलग है, तो 9 का हमें बनाना पड़ेगा मिरर इमेज। तो 9 का जो बनाइएगा मिरर इमेज, यह आपका इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए आपका छटा जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिएगा, तो ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर भी आपका छटा जाएगा। तो आपका ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, 3 नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 9 इस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये आपका सही है, 4 नंबर रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन 3 आपका जो है क्या है, सही है। ऑप्शन 3 नंबर आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका जो है वही लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई उत्तर आकृति में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। अर्थात यह क्या है, छुपी हुई आकृति से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है उसी प्रकार से यहाँ 4 ऑप्शन है। इसी 4 ऑप्शन में यह ए कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, यह आपको इसमें खोजना है। इस प्रकार के क्वेश्चन सभी व्यक्ति बना सकते हैं जिनको रतौंधी नहीं है, अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है। जिसको रहेगा नाइट ब्लाइंडनेस उससे नहीं बनेगा, बाकी बात सभी बना देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो ए किसमें आपको नज़र आएगा, ए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ए यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ए यहाँ पर और बीच में यहाँ पर ए आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन इधर जो है यहाँ पर कहीं पर भी आपको ए नज़र नहीं आएगा। क्या होगा, ए आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर तो ये ऐसे बन गया, लेकिन बीच में सीधा लाइन है नहीं है, तो यह आपका इसमें नहीं बना। यहाँ पे देखिएगा ए तो बनबे नहीं करेगा, यहाँ पर भी नहीं बनेगा। तो आपका ऑप्शन 4 नंबर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 4 नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में हम इतना ही सवाल लाए हैं। आप लोग जो है कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है और कितना क्वेश्चन का आना चाहिए। आप लोग कमेंट करते रहिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।